नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो आज हम एडजेक्टिव को यानी विशेषण को कवर करेंगे। क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव डेफिनेशन, जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है वो क्या है, वो किसी वस्तु या व्यक्ति की वृद्धि को दर्शाने, या पशु या व्यक्ति कुछ भी हो, जितने भी नाउन है, नाउन की वृद्धि को दर्शाने के लिए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु या पर्सन के यानी किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, इन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऐसा शब्द जो संज्ञा द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु द्वारा विवरण का विवरण विशेषण, ठीक है। ऐसा शब्द जो संज्ञा द्वारा, ठीक है, संज्ञा यानी नाउन द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु आदि का विवरण करता हो, जो व्यक्ति वगैरह का विवरण करता हो, डिस्क्राइब करता हो, या उसको और इशारा या फिर उस एडजेक्टिव को किसी नाउन के साथ जोड़कर उसकी अर्थ में भी कुछ वृद्धि के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नाउन की कुछ वृद्धि, यानी जो नाउन की वृद्धि करने में एडजेक्टिव यानी विशेषण है, तो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है नाउन के उल्लेखित व्यक्ति, प्राणी या स्थान या वस्तु का वर्णन करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्णन करना होता है। अब एडजेक्टिव डेफिनेशन देखें, विशेषण की डेफिनेशन इज सच एज ए वर्ड। एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो दैट डिस्क्राइब मतलब विवरण करता हो, किसका, तो एडजेक्टिव इज सच एज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब द पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। पर्सन व्यक्ति हो या कोई जानवर हो या किसी स्थान का नाम हो या कोई चीज हो, रिप्रेजेंटेड बाय द नाउन, जो नाउन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता हो, प्रदर्शित किया जाता हो, और पॉइंट्स किया जाए और इंडिकेट किया जाता हो टू इट और टेल्स इट्स नंबर इज कॉल्ड एडजेक्टिव, जो इनकी नंबर भी हो, इनकी संख्या को नाउन कहते हैं। जैसे सी इज ए गर्ल, जो एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसको हम द बास्केट हैज सम पोटैटोज, मतलब बास्केट में क्या है, कुछ पोटैटो है, तो इसके किसको इंडिकेट करता है, कुछ पोटैटो है। किसको इंडिकेट करता है, द बास्केट इज द सम पोटैटो, तो एक नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है, जो एक गर्ल के बारे में जानकारी देता है और यह बताता है, जैसे वो लेजी है, लेजी क्या है, एक गर्ल के बारे में बताता है कि वो लड़की आलसी है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें कि जो सम और नाउन और पोटैटोज, मतलब जो वो टमाटोज हैं, ठीक है, उसमें पोटैटो थे, इसमें टमाटो है, कोई बात नहीं, तो सम पोटैटो है, वो टमाटोज हैं, वो कितने हैं उसको ये बताता है, ठीक है। अब वह बहादुर औरत है, ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, वह बहादुर औरत, तो वह सी के बारे में बताता है, सी कैसी औरत है, तो सी कैसी है, बहादुर औरत है, ठीक है। तो जैसे उसके पास 4 गाड़ी हैं, तो किसके पास है, उसके ही के पास 4 कार्स हैं, ठीक है। और आदमी मजबूत है, तो आदमी क्या, स्ट्रॉन्ग है, आदमी के बारे में बताते हैं स्ट्रॉन्ग है। वह खूबसूरत है, तो क्या, ही इज हैंडसम, तो हैंडसम है। ऊपर दिए वाक्यों में ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और हैंडसम आदि, यह सब एडजेक्टिव यानी विशेषण सी, मैन, ही के आदि के बारे में विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के प्रकार, ठीक है। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विश्लेषण, ठीक है। एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विश्लेषण, फिर एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन यानी तुलनावाचक, जो तुलना का विश्लेषण होता है, जो तुलना करते हैं, और फिर इसके बाद है पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो संबंध सूचक विशेषण होते हैं, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं आगे इनके प्रकार को, जैसे 6 नंबर पे डिटर्मिनेट एडजेक्टिव, मतलब जो का नहीं सॉरी, अगला देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विश्लेषण, ठीक है। फिर इंडेफिनिट यानी नंबरल और एडजेक्टिव जो अनिश्चित, इंडेफिनिट क्या अनिश्चित वो होता है, और फिर होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो प्रश्नवाचक विश्लेषण, एम्फेसिंग मतलब जोरदार यानी बालघात सूचक विशेषण, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वो का नाम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयबोधक
विश्लेषण और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखें एडजेक्टिव और क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नाउन के गुण, जैसे कोई नाउन है, कोई संज्ञा है, कोई व्यक्ति है, कोई कुछ भी हो, तो नाउन के गुण प्रकट करने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव और क्वालिटी कहते हैं, या क्वालिटी यानी गुणवाचक शब्द विशेषण कहते हैं, जो किसी के गुण को प्रदर्शित करता हो, किसी नाउन की। ठीक है, किसी नाउन के या कर्ता के गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे कलकत्ता इज ए लार्ज सिटी, कलकत्ता कैसी है, बड़ा शहर है, तो कलकत्ता का गुण क्या है, बड़ा। ठीक है, लार्ज। सी इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो सी कैसा है, ही इज ए ऑनेस्ट मैन, तो ही कैसा है, ऑनेस्ट व्यक्ति है। तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है, महान कंट्री। ठीक है, तो एडजेक्टिव और क्वालिटी किसी प्रकार की या कैसा या किसी या किस प्रकार की या कैसा या प्रश्न आदि लगाने पर वाक्य में तो हमें एडजेक्टिव का पता लगता है कि उसके बारे में क्या पता है, क्या बता रहा है, क्या विश्लेषण किया गया है। जैसे वह है कलकत्ता कैसा शहर है, तो कैसा मतलब कलकत्ता बड़ा शहर है। ठीक है, इंडिया कैसी कंट्री है, तो इंडिया ग्रेट कंट्री है। वह कैसा है, तो वह ईमानदार है। तो ऐसे को हम पता करते हैं कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है यानी कौन सा एडजेक्टिव मैटर है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसमें परिणामवाचक। ठीक है, अब इसके बाद जैसे उसमें दिखाया है किस प्रकार का देश है, तो वह लड़की कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। तो इसमें क्या है, एक तरीके से वो दिखाया जाए था। तो हम इसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विश्लेषण। ठीक है, नाउन का उल्लेख व्यक्ति, प्राणी या स्थान या वस्तु की मात्रा के बारे में जानकारी देने वाले को हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक, यानी उसकी कितनी मात्रा है, परिणाम कितना है, उसको परिणामवाचक विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे ही एट सम राइस, जैसे उसने कुछ चावल खाए, कितने खाए, कुछ चावल, परिणाम है, तो उसने कुछ चावल खाए, तो वो क्या है, परिणाम है। ठीक है, वी हैव हैड इनफ एक्सपीरियंस, मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है, तो काफी क्या है, इनफ क्या है, एक परिणाम स्वरूप यानी परिणामवाचक विश्लेषण है। ठीक है, तो यू हैव नो सेम, आपको कोई शर्म नहीं है, तो इसमें क्या है, नो सेम मतलब क्या होता है, शर्म, तो आपके पास कोई शर्म नहीं, तो ये भी एक क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ उपयोग किए गए शब्द सम, इनफ, नो की जानकारी देते हैं, ये बताते हैं कि कितने चावल, तजुर्बा और शर्म है। तो इसमें क्या परिणामवाचक नाउन वो परिणामवाचक विश्लेषण है या विशेषण है। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या दी जाती है। इसमें दो प्रकार की होती है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, तो संख्या बताई गई है, संख्या दो प्रकार की होती है वैसे, तो संख्या दो प्रकार की नहीं बल्कि उनको प्रदर्शन दो प्रकार का होता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर का उपयोग कितने प्रश्न का उपयोग कर लगाने से, कितने लगाने से उसका उत्तर पता चल जाता है, जहाँ गिनती की जा सकती है या जहाँ यह बताता है कि कितने व्यक्ति या वस्तुओं को हमारा अभिप्राय है, यह व्यक्ति उस वस्तु को क्रम में भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड अदरवाइज जैसी भी हो सकती है। तो संख्या की जानकारी देने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी कुछ भाग है। जैसे डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव जो निश्चित संख्यावाचक होती हैं, जो निश्चित संख्या दर्शाती है। अब इनडेफिनिट एडजेक्टिव जो अनिश्चित संख्या दर्शाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेट देख रहे हैं, डेफिनेट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, निश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित संख्या की जानकारी देता है, जैसे निश्चित संख्या क्या है, निश्चित संख्याओं के विशेषण के दो भेद होते हैं, कैसी, कॉर्डिनल यानी संख्या सूचक, ये संख्या दी जाए, एक ऑर्डिनल जो क्रम सूचक होते हैं, जो अवयवी क्रम में आरोही क्रम में अवयवी क्रम में होते हैं। जैसे संख्या का पता चल जाएगा, कॉर्डिनल तो निश्चित होगी 1 2 3 4। ठीक है, अब ऑर्डिनल, ऑर्डिनल कौन सी है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, तो ये क्या ऑर्डिनल है। और कॉर्डिनल 1 2 3 4 अदर और भी जितनी होती है वो 1 2 3 4 5 ऐसी अन्यथा जो गिनती होती है वो होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन को मतलब है तुलनात्मक, तुलनावाचक, जिससे हम किसी की तुलना कर सकते हैं। तो एक श्रेणी में नाउन से दूसरी नाउन के साथ यानी तुलना की जाती है, तो उसे हम एडजेक्टिव के भूमिका देते हैं। जैसे इसमें इंग्लिश में 3 प्रकार की होती हैं, 3 स्तर होते हैं जो कंपैरिजन के, एक पॉजिटिव डिग्री जो मूल अवस्था जो मुख्य अवस्था होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री जिसको हम उत्तरावस्था कहते हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम उत्तम अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री जो मूल्यावस्था है, पहले स्तर पर जो पहले स्तर पर होती है साधारण रूप, जिसके साथ कैसा साधारण रूप होता है, जैसे अमर इज स्ट्रॉन्ग, अमर क्या स्ट्रॉन्ग, तो अमर इज स्ट्रॉन्ग, तो अमर कैसा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है,
अब कंपैरेटिव डिग्री में देखें, कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है। जैसे वह है राम से अधिक सुंदर है या राम से अधिक होशियार है, तो इसकी तुलना कितने की जाती है, एक दूसरे से किया जाता है। अमर इज स्ट्रोंगर देन जोनेट, यानी अमर क्या स्ट्रोंगर है किससे, जोनेट से ज्यादा। इस वाक्य में यह जानकारी मिलती है कि अमर और जोनेट में से अमर ज्यादा बलवान है और वो थोड़ा कम है, से कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री जितने भी लोग हैं तीसरे स्तर पर जो एडजेक्टिव का दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, जितने जितने भी व्यक्ति हैं या वस्तु हैं उनके बीच तुलना की जाती है। जैसे अमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग हिज फ्रेंड, जो उनके जितने भी दोस्त हैं उनसे सबसे वो बलवान है। ठीक है, यह जानकारी देता है कि अमर अपने सारे मित्रों से अधिक बलवान है, कहते हैं अधिक बलवान, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटर बेस्ट, बेटर उससे बेटर होता है और बेस्ट मतलब सबसे ही बेस्ट होता है। हाई या हायर या हाईएस्ट, तो हाई ऊंचा, हायर उससे भी बड़ा और हाईएस्ट सबसे बड़ा, तो ऐसी होती हैं यानी डिग्रियां जो हैं। अब इसके बाद देखें पसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंध सूचक विश्लेषण। अब संबंध सूचक विश्लेषण क्या है, एडजेक्टिव जिसे अधिकार्य संबंध बताते हैं, जैसे मेरा, हमारा। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया है पसेसिव एडजेक्टिव माई बैग। ठीक है, मेरा बैग, जो मेरा क्या है पसेसिव एडजेक्टिव, और योर बैग, योर क्या है पसेसिव एडजेक्टिव, और अवर बैट, ये अवर क्या है पसेसिव एडजेक्टिव, और माई ब्रदर, माई क्या है पसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें ऊपर लिखे वाक्यों में एनी नाउन्स बैग, बुक्स, बैट, ब्रदर इत्यादि के संबंध में क्या करता है, एक वो बताता है, ऑनरशिप बताता है। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विश्लेषण। अब ये जैसे दिस दैट दीज और दोज, ठीक है, ये क्या होते हैं, दिस और दीज और दोज जो संकेत देते हैं, जो किसी को संकेत करते हैं। दिस इज माई बुक, यह संकेत करता है दिस इज माई बुक। अब दिस इज ए बॉय, तो क्या ये संकेत करता है। दीज मैंगोस आर सावर, यह मैंगोस खट्टी है, तो ये क्या संकेत करता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण होते हैं। वह एडजेक्टिव जो कोई निश्चित संख्या प्रकट नहीं करता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ऑल, ठीक है, क्या है इंडेफिनिट नंबरियल एडजेक्टिव है। ठीक है, जो ऑल, नो, मैनी यानी फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सेवरल माने कई, सर्टेन माने कुछ, एनी माने कोई, सम माने कुछ, फ्यू माने कुछ यानी कम मात्रा में, तो मैनी माने यानी अनेक, तो नो माने कोई नहीं, तो ऐसे क्या होते हैं ये सम इंडेफिनिट नंबरियल होते हैं, जिसको इन्हीं शब्दों का उपयोग एडजेक्टिव क्वांटिटी के लिए किया जाता है, विभाजन के समय नाउन को दिखाते हैं। ठीक है, अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विश्लेषण। जब व्हाट, विच, हुज जैसे शब्दों का विश्लेषण के तौर पर उपयोग किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव शब्द ऐसे शब्द आते हैं व्हाट, विच, हुज जैसे शब्दों का विश्लेषण के तौर पर एक प्रश्न बनता है, जिससे तब उन्हें प्रश्नवाचक विश्लेषण का दर्जा दिया जाता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का जोर डालने वाले, जो एम्फेज करते हैं, इम्पैक्ट होगा, असर दिखाते हैं, जो असरदार होते हैं, जो विशेषण एडजेक्टिव का एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को जो विशेषण अपने संबंधित संज्ञा पर अतिरिक्त जोर डालते हैं उन्हें हम जोर डालने वाला विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो विस्मयबोधक विश्लेषण होते हैं, कभी कभी विश्लेषण के रूप में व्हाट जैसे शब्द विस्मय का बोध कराते हैं। इन शब्दों का उपयोग विस्मयबोधक विश्लेषण के रूप में